हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की। सूरज के माइंड में कभी ये चीज नहीं आई थी कि उनको गर्ल्स ड्रेसिंग करनी है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनको फीमेल क्रॉस ड्रेसर बनना है। बट ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज की और एक टाइम ऐसा आया कि उनको ये चीज अच्छी लगने लगी और वो अपने रूटीन में इसको छुपते छुपाते करने लगे, बिकॉज इसके बिना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हर स्टोरी में मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों को किसी के पास अगर आप छोड़ रहे हैं, कहीं भी अगर भेज रहे हैं, तो आप प्लीज उन पर नजर रखा कीजिए कि कहीं आप अपने बच्चे को किसी अच्छी चीज के लिए भेजते हैं सोचकर, बट वो कोई ऐसी चीज अपने माइंड में अपने दिल में बिठा लेता है जिसके साथ उसको खुद भी प्रॉब्लम होती है। और अगर हमें वो चीज पता चलेगी तो हमें भी उस चीज का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। सूरज सूरज चले जाते हैं मुंबई अपनी आंटी के पास स्टडी करने के लिए। उनका कोई बच्चा नहीं था, दोनों रहते थे अंकल और आंटी। और सूरज जब वहां पर जाते हैं तो वो एकदम से नॉर्मल लड़के होते हैं जिसके माइंड में फीमेल ड्रेसिंग का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब उसने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, उसको इस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं थी। अंकल आंटी के साथ सूरज बहुत अच्छी तरह से रहते थे और ब्रेकफास्ट लंच डिनर साथ में करना, अच्छे से साथ में बातें करना, बैठकर टीवी देखना, साथ में हर चीज एंजॉय करना, बहुत अच्छे से तीनों रहते थे। बट देखिए जेंट्स को काम के लिए कई बार बाहर जाना होता है और लेडीज का माइंड सच में अजीब होता है। उनकी बात हम कभी नहीं समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में कब क्या चीज आ जाए। और एक लेडी जो होती है वो पता नहीं दूसरे के बच्चों के लिए कैसे वो चीज करवा लेती है जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होती है। तो सूरज की जो आंटी थी वो सूरज को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, बहुत अच्छे से उसको रखती थी। सूरज को कभी ये चीज फील नहीं हुई कि वो अपने पेरेंट्स से दूर है, अपने अंकल आंटी के पास वो रह रहा है। सूरज की जो आंटी थी वो उसकी हर चीज का ख्याल भी रखती थी, उसको हर चीज टाइम पर अवेलेबल करवाना, उसको एकदम से प्यार से रखना, सब कुछ वो करती थी। तो एक बार हुआ क्या कि सूरज के जो अंकल थे वो काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। तो सूरज की आंटी उसको बोलती हैं कि सूरज चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं और मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ, बिकॉज आज संडे है और तुम घर पर अकेले क्या करोगे, तुम्हारा भी जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा। सूरज बोलते हैं कि ठीक है आंटी, हम लंच के बाद चलते हैं। सूरज अपने सब काम खत्म करते हैं और आंटी के साथ वो शॉपिंग करने चले जाते हैं। बट जहां पर आंटी शॉपिंग करने के लिए जाती हैं वो सिर्फ लेडीज स्टोर होता है, वहां पर लेडीज की सब आइटम्स मिल रही होती हैं। तो सूरज को वहां पर बोरिंग लगने लगता है कि आखिर आंटी मुझे यहाँ क्यों लेकर आई, मुझे यहाँ पर करना क्या है, मेरा यहाँ पर क्या काम है। तो सूरज अपना जो टाइम पास था वो कर रहे थे, वो कभी इधर घूम रहे थे कभी उधर घूम रहे थे। तो उनको एक जगह एक ऑफर दिखता है कि बाय टू गेट टू फ्री का, लेडीज कॉस्ट्यूम्स पे ही, लेडीज के जो कपड़े होते हैं, लेडीज का कोई भी सामान जो रहता है उस पर। तो वो अपनी आंटी को बताते हैं और आंटी वहां पर जाती हैं। तो आंटी के माइंड में पता नहीं एकदम से क्या आता है, वो सूरज को बोलती हैं कि तुमने मुझे इतना अच्छा ऑफर के बारे में बताया है तो मैं तुम्हें भी कुछ शॉपिंग करवा देती हूँ। तो सूरज बोलते हैं कि आंटी ये ऑफर सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेडीज के लिए है, नॉट फॉर बॉयज। तो आंटी बोलती हैं कि मुझे भी कई बार मन करता है कि मेरे घर में भी एक लड़की हो, मेरी भी एक बेटी हो जो हर काम में मेरा हाथ बटाए, मेरी हर चीज को समझे, मेरी हर प्रॉब्लम को समझे और मैं अपने मन की हर बात उसके साथ कर सकूं। तो सूरज प्लीज, जब भी तुम्हारे अंकल घर पर नहीं होंगे, क्या तुम एक लड़की बनकर मेरे घर पर रहोगे। सूरज का बिल्कुल मन नहीं था, वो आंटी को बोल देते हैं कि नहीं आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बट वो सूरज से रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तो जब ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं तो एक बच्चे का मन है वो आंटी की बात मान लेता है, बिकॉज सूरज को ये चीज नहीं पता थी कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो उसको भुगतना पड़ेगा।
आंटी उसके लिए पिंक कलर का फ्लोरल फ्रॉक, उसके लिए स्कर्ट, उसके लिए एक नाइटी तक बाय करती हैं, उसको अंडर गारमेंट्स तक लेडीज वाले दिलवाती हैं। सूरज उसको बोलते हैं कि आंटी मुझे कुछ मेकअप का सामान भी दिलवा दीजिए, तो वो उसको मेकअप का सामान भी बाय करवाती हैं, उसके हेयर के लिए एक्सेसरीज भी उसको दिलवाती हैं। और सूरज उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने भी ऐसी शॉपिंग की है, क्योंकि गर्ल्स की शॉपिंग देखिए वैसे ही क्यूट होती है, देखकर अच्छी लगती है, देखने में खुशी मिलती है। तो सूरज एकदम से खुश हो जाते हैं और जब वो घर जाते हैं तो घर जाने के बाद वो लोग डिनर वगैरह करते हैं। तो डिनर करने के बाद आंटी उसको बोलती है कि तुम आज वो नाइटी पहन कर ही सोना और सुबह उठकर फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। सूरज नाइटी पहनकर सो जाते हैं और सुबह जब वो उठते हैं तो आंटी उसको बोलती हैं कि नहा कर तुम जो हम फ्रॉक वगैरह लेकर आए थे वो पहनो। तो सूरज नहा धोकर वो फ्रॉक्स वगैरह पहन लेते हैं, स्कर्ट पहन लेते हैं और उसके बाद जब वो आंटी के पास जाते हैं तो आंटी उसका मेकअप भी कर देती हैं, उसके बालों में एक्सेसरीज लगा देती हैं और सूरज को अपना जो लुक है वो बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है मिरर में देखकर। सूरज क्या वो चीज अच्छी लगना आंटी को फायदा करवाता है और आंटी उसके हेल्प लेती हैं किचन में, घर के सब कामों में। आंटी उसको बोल देती हैं कि अब जब भी तुम्हारे अंकल घर पर नहीं होंगे तुम एक लड़की की तरह रहोगे, हर काम में मेरी हेल्प करोगे और हर तरह मतलब लड़कियों की तरह तुम बातें करोगे। आंटी उसको लड़कियों की तरह चलना फिरना, लड़कियों की तरह बातें करना, लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना, लड़कियों की तरह मेकअप करना, सब कुछ सिखाती हैं, सब कुछ उसको सिखाती हैं। तो सूरज को एक आदत हो जाती है गर्ल्स ड्रेसिंग की। तो जब भी अंकल घर पर नहीं होते थे तो आंटी के बिना बोले ही सूरज एक लड़की की तरह रेडी हो जाते थे, एक मेकअप भी कर लेते थे और कपड़े भी वैसे ही पहनते थे और आंटी उसको बार बार लड़कियों वाले जो कपड़े थे वो गिफ्ट करती रहती थी। और सूरज के पास एक अच्छा वाला कलेक्शन हो गया था गर्ल्स ड्रेसिंग का, गर्ल्स मेकअप का। अभी सूरज को एक हैबिट लग जाती है, वो ये चीज करते रहते हैं। बट सूरज बोल रहे थे कि अभी मैं अपने घर पर आ गया हूँ, अपने मम्मी पापा के पास आ गया हूँ और मेरे मम्मी पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं है, बट अब भी मेरा मन करता है तो मैं छुप छुपा कर ये सब चीजें करता हूँ और अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ, बिकॉज मुझे इस चीज की लत लग चुकी है और अब मैं इसको नहीं अगर करता हूँ तो मुझे अंदर से घबराहट होती है, मेरा खाना पीना बंद हो जाता है, मेरी जो भूख है वो खत्म हो जाती है और अंदर से मुझे ये फील होता है कि मुझे ये चीज करनी ही है और करनी ही है। मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, चाहे मैं अपने माइंड को जितनी जगह लगाने की कोशिश करूँ, बट मेरा जो माइंड है बार बार उसी चीज में जाता है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ ये करने के लिए। हालांकि आई नो कि ये चीज सही नहीं है, बट फिर भी मेरी एक मजबूरी बन गई है कि मैं ये सब किए बिना खुद को नहीं रख पाता हूँ। तो वही चीज मैं आपको बोलती हूँ। आप बहुत बार मुझे कमेंट्स कर देते हैं कि आपकी स्टोरीज से बहुत सारे लड़के ये चीज करेंगे, बट नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मेरी हर स्टोरी में एक मैसेज होता है, बट उस मैसेज को रिसीव करना या नहीं करना वो आपके हाथों में है। हर स्टोरी में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले, और सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस ड्रेसिंग करना सीखें, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, आप खुद की जो थॉट है उसको स्टार्टिंग से ही समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो ध्यान है वो किस चीज की तरफ जा रहा है, और अगर स्टार्टिंग में ही किसी चीज को रोका जा सकता है तो उसको रोक लेना चाहिए। अगर कोई आपके साथ ये सब करने का ट्राई करता है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पास खुद का एक मतलब एक खुद का माइंड होता है। आप गलत को गलत बोल सकते हैं और किसी को भी गलत करने से मना कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती आपको ऐसी चीजें नहीं सिखा सकता है, बिकॉज देखिए, कुछ की फीलिंग्स होती हैं बाय बर्थ, उनकी फीलिंग्स को रोकना हमारे बस में नहीं होता। बट ऐसी स्टोरीज जब हमारे सामने आती हैं जिसमें लड़कों को जबरदस्ती ये चीजें करवाई जाती हैं, उनको आदत लगा दी जाती है, उनको रोका जा सकता है और उनको रोकने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही उस चीज पर ध्यान देना होगा।
तो हर स्टोरी में आप ये चीज सीख सकते हैं। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपका माइंड, आपकी आदत क्या है, क्या आगे आपके लिए वो चीज ठीक है या गलत है। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में लेके चलें, किसी भी थॉट को इग्नोर ना करें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।